एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग कक्षा 7 और 8 का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। आपको पीछे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कल के वीडियो में जो है आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताया गया था। आज मैं आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता रहा हूँ। लेसन 2 7 और 8 दोनों ही जो है क्लासों में लेसन 2 सेंटेंस और उसके काइंड्स हैं, तो उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ना है। आप अपने बुक में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। ध्यान देंगे। देखिए, विस्मय सूचक वाक्य से सुख, दुख, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है। ध्यान देंगे, विस्मय सूचक वाक्य से सुख, दुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं और इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। देखिए, इस तरह से होता है संबोधन का चिन्ह। तो ध्यान देंगे, इसमें जो है संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। अब ये भी ध्यान दीजिए, यह विभिन्न भाव सूचक शब्दों से प्रारंभ होता है। जैसे अगर जो है सुख प्रकट हो रहा है, हर्ष प्रकट हो रहा है, तो आप जो है भाव सूचक शब्द से पकड़ लेंगे। जैसे देखिए, हुर्रा, हा हा, आ हा हा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब जो है क्या प्रकट हो रहा है? जैसे हम लोग किसी बात पर खुश होते हैं, हा 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 करने लगते हैं। जैसे जो है, तो ये सब शब्द है जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय सूचक वाक्य में सुख प्रकट हो रहा है। तो वो सुख प्रकट करने के लिए जो शब्द दिया रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, वह क्या है? हुर्रा, हा हा, आ हा, ये सब शब्द दिए रहते हैं। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। देखिए, हुर्रा, वी हैव पास द एग्जामिनेशन, करा कि हा हा, हम परीक्षा पास कर चुके हैं। भाई, हुर्रा, इंडिया हैज वॉन द मैच, भारत मैच जीत चुका है। इस तरह से जो है, या हा हा, वी हैव सक्सीड इन लाइफ, हम अपने जीवन में सफल हो गए हैं। तो ऐसे जो है शब्द आते हैं, इससे आप पकड़ लेंगे कि इसमें जो है क्या प्रकट हो रहा है। दूसरा देखिए, दुख भी प्रकट होता है, सुख, दुख, आश्चर्य। तो दुख भी प्रकट होता है। दुख प्रकट करने के लिए क्या कहते हैं? एलास। एलास शब्द का प्रयोग होता है। कोई समस्या होती है, कोई काम बिगड़ जाता है, तो कहते हैं आ, ओ। ये सब जो शब्द हैं, ये अभी जो दुख प्रकट करने के लिए जो है आते हैं। तो अगर वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि यह जो है वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें दुख प्रकट किया गया है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एलॉस, आई एम ड्यूम्ड, मैं बर्बाद हो गया। तो जब आदमी बर्बाद होता है तो दुख प्रकट करता है, और दुख प्रकट करने वाला शब्द बीच में आ गया है एलास। जैसे ऊपर वाले वाक्य में सुख प्रकट करने के लिए आ गया हुर्रा, उसी तरह से इसमें। अब देखिए, तीसरा जो आश्चर्य प्रकट होता है, जब वाक्य में आश्चर्य प्रकट होता है तो उन वाक्यों का प्रारंभ प्रायः वाट या जो है हाउ से होता है। तो ये कभी मत आप समझिए कि जो है हाउ और वाट से शुरू है तो इंट्रोगेटिव होगा। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। और अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, देखिए ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, संबोधन का चिन्ह। अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है तो यह वाक्य जो है क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय सूचक वाक्य है। जैसे देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुहानी है। क्या प्रकट हो रहा है? आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसको जानेंगे, समझेंगे। एक बार पुनः जो है मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है, बात समझ में न आई हो, तो आप उसको समझ सकें। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? विस्मय सूचक वाक्य।
अगर आपसे पूछा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मय सूचक वाक्य से सुख, दुख, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है और इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। इस तरह से यह विभिन्न भाव सूचक शब्दों से प्रारंभ होता है। अगर वाक्य में जो है जॉय या डिलाइट, सुख या हर्ष प्रकट हुआ है तो हुर्रा, हा हा, आहा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए हुर्रा, वी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। दुख प्रकट होगा तो सारो या ग्रीक इसके लिए शब्द आता है, और जो संबोधन का इसमें शब्द आता है, जो या ये कहें कि भाव सूचक शब्द होता है, वह इलास है, आ है, ओ है। इससे जो है आप समझ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इलास, आई एम र्यून, मैं बर्बाद हो गया। आश्चर्य देखिए सरप्राइज है, हाउ और व्हाट से शुरू होता है। देखिए हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो अब वर्षा कितनी सुहानी है, ये जो है आश्चर्य प्रकट हो रहा है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ गए होंगे। देखिए आपके लिए होमवर्क है, आप असर्टिव पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव पढ़े हैं और इंपरेटिव पढ़े हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सबका वीडियो डाल दिया गया है, भेज दिया गया है, आप पढ़े हैं। अब देखिए आपके लिए होमवर्क है, बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। आर यू इल, दूसरा वाक्य ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्रिया वर्क्स इन ए फैक्ट्री, व्हाट ए वंडरफुल सीन इट इज, हर फादर इज नॉट ए डॉक्टर। आप इसको कर लेंगे। अब ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।